स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। पैसे दिए जाते हैं, चीनी के लाभार्थ में भी NFSA की बात कमीशन दिया जाए। हमारे जो कोटेदारों के पूर्व बकाया भुगतान है उनका भुगतान किया जाए और कोई भी बकाया भुगतान नहीं रह जाए। प्रमाण पत्र जो हम लोगों से लिया जाता है उसमें क्या है कि हमको सेक्रेटरी को पकड़िए, लेखपाल को पकड़िए, अधिशासी अधिकारी पकड़िए, फलाने पकड़िए, दस्तखत कराइए, प्रमाण पत्र की आपने वितरण कर दिया। फिलहाल के लिए आप लोग क्या राशन वितरण बंद कर रहे हैं? अभी कोई राशन वितरण का डेट आदेश आया नहीं है, इसलिए जब डेट आएगा 18 तारीख को, अभी हम लोगों का जवाहर भवन घेरा हुआ है, 18 तारीख तक कोई राशन वितरण होना नहीं है। यदि 18 तारीख को हमें कोई नहीं जो है आश्वासन प्राप्त होता है तो हम लोग अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण बंद पे भी हम लोगों को संगठन 18 तारीख को विचार करेगा। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष। संख्या में लोग हैं, क्या मामला है, क्यों आप लोग इस तरह से धरना आज कर रहे हैं? धरना करने के पीछे भी तो कोई, मैं श्रीनागत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। धरना करने के पीछे भी तो कोई कारण है। आदमी जब बहुत मजबूर हो जाता है तब धरना प्रदर्शन करने की बात सोचता है। हमारे केंद्र के सरकार के द्वारा जो हम लोग का 70 से 90 रुपया कमीशन किया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भी पैसा कमीशन नहीं बढ़ाया गया और कमीशन इतना अल्प है कि कोटेदारों का उससे भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कोटेदार मजबूर है, सरकार के हर आदेश का पालन करता है, ईमानदारी से राशन भरता है। मशीन के द्वारा जो भी सिस्टम उनका है सबसे लगा के मशीन भी ईमानदारी से करता है। हमारी ईमानदारी पर सरकार को प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो जनहित पे काम किया जाता है, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ 1% भी ध्यान नहीं दे रही है और हम लोगों की स्थिति पर विचार ही नहीं कर रही है। आज का कार्यक्रम है कि हम लोग ज्ञापन देंगे यहाँ DSO साहब को और माननीय DM साहब को और माननीय संयुक्त खाजा जुलूस लेके ही हम लोग जाएंगे DM कार्यालय पर। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश लागू किया गया है कि कोई रजिस्टर का उपयोग नहीं होगा, कोई सारी व्यवस्था है और यह वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आज वितरण मशीन जो हो रहा है तो यहाँ से वहाँ तक सारी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसके बाद फिर जांच करने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ ले आइए प्रमाण पत्र बना के ले आइए, चीजें वितरण वगैरह वितरण आने की मशीन से हो रहा है तो प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जवाब दे दिया, आप जानते हैं कि आपका 90% बताया, आपका 70% बताया, आप फोन करके कहते तो प्रमाण पत्र क्या मांगते हैं? जब मैं नहीं बता तो दिक्कत होती ना, प्रमाण पत्र लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसमें प्रमाण पत्र एक तरह से शोषण का काम होता है, इसलिए उस प्रमाण पत्र को बंद करने की जरूरत, प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जब सरकारी अधिकारी है, जानते हैं कि कोटेदार ईमानदारी से राशन पा जाता है और ईमानदारी से राशन बांटता है, अगर एक अंगूठा नहीं लगेगा तो राशन नहीं बचेगा, बैलेंस कर जाएगा तो कोटेदार चुराता भी नहीं है। ईमानदारी से पाता है तो उसको प्रशस्ति पत्र ही आप पाते हैं हमारे मेहनत पर, लेकिन हमारा कमीशन बढ़े, हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे? जुलाई का महीना 5-5 महीना हो गया, कमीशन नहीं मिला, बच्चों को फीस दे रहा है, खेती बाड़ी का काम करना करेगा तो करेगा कहाँ से कोटेदार जब अपना पैसा ही नहीं पाएगा? अरे विधु केतन किन समझी था और विश्वास के साथ हम लोग इनकी सरकार को बनवाया था, उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का कमीशन बढ़ाएंगे, लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति सामने आ गई? सारे विभागों का कमीशन बढ़ा, लेकिन सरकारी सस्ते गन्ने के दुकानदारों का सिर्फ कमीशन नहीं बढ़ा गया। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए। अगर किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाते हैं तो हम लोगों के सामने स्पष्ट किया जाए कि कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है। जबकि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है देश के राज्य में, तो सिर्फ कोटेदार ही पिछड़े रहेंगे और कोटेदारों को पिछड़े करने का काम सरकार का ही है। इसलिए हम लोगों का मांग मानी जाए, हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए और हम लोगों के ऊपर जो भी अनावश्यक रूप से पेपर की व्यवस्था कराई गई उसको बंद किया जाए। जरूर बेफालतू का बयान देंगे तो वहाँ से हम लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम लोगों का शोषण शुरू हो जाता है। ये फीडबैक लेने की व्यवस्था आप 10-76 कर दिए, जिसको शिकायत वो शिकायत कर रही है ना, उसका तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप फीडबैक ले रहे हैं और उपभोक्ता जो नंबर फीड है वो गुजरात, दिल्ली, बम्बई, हरियाणा रह रहा है और यहाँ उसकी पत्नी राशन ले रही है, तो उससे क्या पता चला? उससे बयान लिए तो कहते हैं पूरा हमको मिल गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का शोषण हो रहा है। हम लोगों के जो बकाया भुगतान है उसको पूरा किया जाए, बकाया भुगतान का अविलंब भुगतान किया जाए। हमारे बहुत सारे विक्रेताओं के भुगतान क्या लगता है कि आपकी मांगें सरकार पूरी करेंगी? हम इसी उम्मीद में तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग प्रत्येक जनपद में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम लोग जो है
धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी 18 जुलाई को हम लोग जवाहर भवन का घेराव हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया। जवाहर भवन में खाद्य आयुक्त कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, और क्योंकि हम लोगों के सामने पापी पेट का सवाल है, पेट भर नहीं रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है 75% ऐसे विक्रेता है जिनको 8,000 से कम जो है कमीशन मिलता है, और जो है 10,000 से ऊपर कमीशन पाने वाले मात्र 10,000 विक्रेता हैं, 10% विक्रेता हैं। तो हम लोगों का जब पेट भर नहीं रहा, हम लोगों को सामने परेशानी है। सरकार ने तमाम सिस्टम लागू किए जिनके कारण वितरण में समय लगता है, समय ज्यादा लग रहा है, तो हमको उसके आपत्ति नहीं है। आप कोई भी सिस्टम लागू करिए, लेकिन हम लोगों को तो कमीशन तो बढ़ाइए, हमको अदर राज्यों से ज्यादा मत दीजिए। लेकिन जो आपके अदर बीजेपी शासित राज्यों में दिए जा रहे हैं वही तो दीजिए, विपक्ष वाला मत दीजिए। आपके गुजरात में 20,000 दिया जा रहा है उसको दीजिए, आपके गोवा में 230 दिया जा रहा है उसको दीजिए, आपके दिल्ली में 200 दिया जा रहा है उसको दीजिए, हरियाणा आपके 200 दिया जा रहा है उसको दीजिए। आपके केरल विपक्ष है, खैर केरल की बात छोड़ दीजिए, केरल में 18,000 रुपए जो है मासिक मानदेय दिया जाता, मिनिमम गारंटी दिया जाता है, उसके बाद 180 कमीशन दिया जाता है। तो अदर स्टेटों का हम उदाहरण दे रहे हैं, उसको तो दीजिए, हमको एक्स्ट्रा मत दीजिए। हम आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो अदर सरकार दे रहे हैं वो तो दीजिए। हमने आपके सरकार को तन मन धन से सारे कोटेदारों ने सहयोग करके आपको दोबारा सत्ता में लाने का काम किया, और पूरा तन मन धन से आपको लोकसभा में जिताने का काम किया, जिसको सांसद से लेकर के विधायक से लेकर के सभी लोग जान रहे हैं कि सारे लोगों इन लोगों ने मेहनत किया, और हम लोगों ने मेहनत करके आपको जिताया, और आप हम लोगों की ही नहीं सुन रहे हैं। वादा पे वादा करते जा रहे हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा? मरने के बाद बढ़ेगा। जो है रामायण चरितमानस में एक चौपाई कही गई है, जब धनुष नहीं टूट रहा था तो वहाँ उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो जब खेती सूख जाएगी तो आप हमारा कमीशन बढ़ा करके क्या करेंगे, जब हमारा पेट ही मर जाएगा भूखे पेट। संजय भैया नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है डीएम कार्यालय पे। हमारे साथ कुछ कोटेदार मौजूद है डीएम कार्यालय पे, जो अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। हाँ भैया, आपका नाम? हम हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों का 5 महीने से कमीशन रुका हुआ है, और कमीशन जो रुका हुआ वो तो रुका हुआ है। इतने दिनों से हम लोगों की परिस्थितियाँ बहुत खराब हो गई। बच्चों का 3-4 महीने से फीस नहीं जमा हुआ है, और अन्य राज्यों में जो है कमीशन 200 रुपये दिया जाता है, यहाँ पर हम लोग 90 रुपये के हिसाब से काम कर रहे हैं। और बताइए कि ये सरकार जो है अन्य राज्यों के पैसा 1 नेशन 1 कार्ड के हिसाब से 1 नेशन 1 कमीशन होना चाहिए। अन्य राज्यों में 200 रुपया प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, और यहाँ पे गोरखपुर में हम लोगों को, जो कि हम लोग कोरोना काल से लेकर के योगी सरकार बनाने में हम लोग सारे कोटदार भाई एक होगा तो 3 लाख से लग करके शाम के हमारे कितने कोटदार भाई थी कोरोना काल में जो शहीद हो गए, उन लोगों को आज तक मतलब शहीदी का कोई प्रमाण नहीं दिया गया, उनके घर वालों को कोई सहायता नहीं दिया गया। हम लोग इसीलिए आज सब कोटदार भाई एकजुट होकर के हम लोग अपना ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर। अच्छा, अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी है तो फिर आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग 18 तारीख को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर परेशान है और अपनी अपनी मांगे लोग रख रहे हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।